बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5 और साथ कंडीशन हमारे पास ये है कि आपका जो अल्फा है वो लाई करता है 3π/2 और 2π के दरमियान, और बीटा जो है आपका वो लाई करता है पाई और 3π/2 के दरमियान। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके अलावा सेकंड पार्ट है इसका कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, यानी डिफरेंट वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। हमने जितनी भी स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर फॉर्मूला आ जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो क्या चाहिए हमें इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस। अब हमने देखा कि हमें जब साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। सेम यहाँ पे कॉस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए। हमें गिवन कितनी है, 2, साइन अल्फा और कॉस बीटा, यानी कि हमारे पास साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू है, कॉस अल्फा और साइन बीटा की नहीं है। तो हमने साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा से साइन बीटा निकालना है। तो देन हमने जो है इसको सॉल्व आउट करना, आगे जो है वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले के साथ हमें कंडीशन जो गिवन है हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम देखें कि अल्फा लाई कर रहा है 3π/2 और 2π, आप इसको ना क्वाड्रेंट बना के चेक कर लें। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता है 90 होता है, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 270 और मुकम्मल चक्कर करें तो 360 डिग्री। अब ये जो 3π/2 है ना, इसका मतलब है 270 अल्फा लेस देन, और 2π का मतलब है 360। इट्स मीन कि आपका जो अल्फा एंगल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 270 और 360 के दरमियान आएगा। तो ये 270 है, ये 360 है, तो ये वाला हिस्सा यानी कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो अल्फा है इसमें कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ। इसी तरह बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा हमारा आ रहा है पाई और 3π/2 के दरमियान। पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, बीटा, और 3π/2 का मतलब है 270। इसका मतलब कि हमारा जो बीटा है वो 180 और 270 के दरमियान आएगा। ये 180 ये 270, इट्स मीन इस हिस्से में आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड, यानी कि जो बीटा है ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़नी थी इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ताकि ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह ये चीज यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सॉल्यूशन में एस साइन अल्फा गिवन है -18/17। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो कॉस स्केयर अल्फा होता है वो बराबर होता है 1 - साइन स्केयर अल्फा के। हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन की, तो वो क्या है, -8/17 इसका स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 - 8 का स्केयर होता है 64 और 17 का स्केयर होता है 289। देन स्टूडेंट क्या करना है, इसका हमने लेना है
एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 289। अब ये 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो ये जो एलसीएम है 289 ये से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 289 माइनस यहां से 289 से डिवाइड हो जाएगा तो 64 एज इट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास जो 289 आ रहा है आपके पास, 289 में से 64 आपने माइनस करने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 225 ओवर 289। ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा की। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस यहां पे आ जाएगा 225 ओवर 289 का स्क्वायर रूट। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखा कि यहां से स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल है प्लस माइनस 225 जो है ये स्क्वायर रूट होता है 15 का और 289 होता है 17 का। अब हमारे पास कॉस के आंसर आ गए हैं दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने करना क्या है, यहां से कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें बताएगा ये अल्फा। अल्फा की क्या कंडीशन थी? अल्फा हमारा कहां लाइक आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। आप यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस वजह से फिर हमारे पास जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो हम लेंगे नेगेटिव 15 ओवर 17। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई कॉस अल्फा की वैल्यू। अब हमने निकालनी है कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? एस कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर बीटा है वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहां पे हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 5 इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस 16 ओवर 25। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यहां पे स्टूडेंट 25 हमारे पास एलसीएम आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो एलसीएम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25। यहां से 25 डिवाइड हुए तो 16 एज इट आ गया आपके पास। तो 25 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 9 ओवर 25। इधर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना है? दोनों तरफ हमने लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा साइन बीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 9 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 ओवर 5। ये वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब स्टूडेंट अगेन दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। अब बीटा की कंडीशन देखें, बीटा बताएगा क्या लेना है हमने। बीटा की कंडीशन क्या थी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आया वो आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। आप लिख लो कि बीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर आपके पास जो साइन बीटा की यहां से वैल्यू आ जाएगी, साइन बीटा वो आ जाएगा -3 ओवर 5। ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट देखें, साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू भी है, कोस बीटा साइन बीटा की भी है। अब हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमारा जो क्वेश्चंस हैं उसके डिफरेंट तकरीबन 6 पार्ट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहला हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास ये है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, साइन अल्फा की भी है, कॉस बीटा भी, कॉस अल्फा और साइन बीटा भी। तो साइन अल्फा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है -8/17, तो ये आ जाएगा -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, -4/5 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू ये आपने फाइंड की -15/17। साइन बीटा की वैल्यू क्या है, -3/5। इनको स्टूडेंट आपने कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 4 32 और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 85 प्लस यहां -15 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 45 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 17 को 5 से करें तो 85। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आपने क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 85, तो ये और ये आपस में कट गए तो 32 प्लस ये और ये कट गए तो क्या आ गया 45। यहां पे क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को करो प्लस। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास जो साइन अल्फा प्लस बीटा है इसका आंसर क्या आ गया 32 और 45 को करें ऐड तो हमारे पास आंसर आता है 77। तो ये आ जाएगा 77/85। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका पार्ट नंबर 1, जो कि हमने फाइंड करना था साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका, बाकी जो हमने ये वैल्यूज निकाली है उसकी कैलकुलेशन मैंने रेस कर दी है। जो जिन स्टूडेंट की रहती है वो स्टार्ट से वो उस चीज को जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस का थोड़ा इश्यू होता है बोर्ड पे, इसलिए वो मैंने रेस कर दी है। ये वैल्यू हमने निकाली थी कॉस अल्फा और साइन बीटा की, साइन अल्फा कॉस बीटा ऑलरेडी थी। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसके बाद हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है -15/17, कॉस बीटा की क्या है -4/5 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू क्या है -3/5। इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -15 को -4 से तो आंसर आएगा 60 और 5 को 17 से करेंगे तो आंसर आएगा 85। ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली नीचे, माइनस 8 को 3 से करेंगे तो 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 5 को इससे करेंगे तो 85। अगेन आप इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 85। 85 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 60 एज इट आ गया, माइनस सेम यहां से 85 से डिवाइड हुआ तो 24 ऊपर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप स्पीडीली जो है ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 36/85। ये आंसर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, जो कि आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो है वो थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास आ रहा है, थर्ड पार्ट है हमारे पास tan
अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट आप यहां पे जो tan होता है ना, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। tan का ये फॉर्मूला होता है ना, साइन ओवर कॉस। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने ऑलरेडी साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसलिए वो मैं डायरेक्ट यहां पे यूज करके आंसर निकालूंगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो पेपर में तो वो कोई एक पार्ट पूछेगा, तो अगर पेपर में tan आ जाता है तो देन आप ये फॉर्मूला लगा के ऊपर साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, नीचे कॉस का एक्सपेंड करो, जैसे कि ये किया हुआ है। तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पे चूंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। या tan का एक फॉर्मूला ये भी होता है आपके पास, tan का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो इस फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, tan को आपने दोबारा साइन कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या आप यहां से वैल्यू पहले ही वैल्यू फाइंड आउट कर लें, कॉस और साइन को डिवाइड करवा के पहले tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकाल लें, उस तरह भी ये क्वेश्चन हो जाता है। अब चूंकि इसमें ऑलरेडी मैंने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है मेरे पास आई थी स्टूडेंट 77/85, 77/85, और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया 36/85, 36/85। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 77/36। ये हमारे पास आंसर आ गया tan अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड वाला पार्ट। स्टूडेंट उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। तो सेम वही काम, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, साइन अल्फा की वैल्यू ये आपके पास -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास -4/5, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू -15/17, साइन बीटा की वैल्यू -3/5। ये स्टूडेंट आपके पास 17 और 5 क्या आ जाएगा 85, माइनस माइनस प्लस 8 4 32, माइनस 15 3 45, और नीचे क्या आ गया 85। अब आपने क्या किया, इसका लिया एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आपके पास आ गया 85, 85 से कट गया तो 32 बचा, माइनस 85 से कटा तो 45 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई साइन अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ये माइनस का नहीं। अब 45 में से 32 जब हम माइनस करें तो हमारे पास आता है -13, तो ये आ जाएगा -13/85। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ वाला, उसमें हमने फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा को। तो सेम स्टूडेंट वही काम आपने करना है, आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां से आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है -15/17, कॉस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास -4/5, साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17, और साइन बीटा की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट की हुई -3/5। अगेन इनको मल्टीप्लाई करें, 15 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 17 5 से मल्टीप्लाई होगा 85।
नीचे यहाँ भी 85, 17 5 से, और 8 3 जा 24, 60 प्लस 24 ये कितना होता है? एलसीएम ले लें पहले इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा? 85 आपके पास यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब 85 से कटा तो ऊपर 60 आ गया, 85 से, और ऊपर 24 आ गया। अब आपके पास 60 प्लस 24 जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा? 84। तो यहां से आंसर आ जाएगा 84/85। ये आंसर बन गया आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर बन गया। देन स्टूडेंट आपके पास लास्ट पार्ट है tan अल्फा माइनस बीटा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कॉस की ऑलरेडी मैंने फाइंड की हुई है। ये देखो साइन अल्फा माइनस बीटा की वो कितनी है? -13/85। कॉस अल्फा माइनस बीटा की कितनी है? 84/85। ये और ये कट गए 85, आंसर क्या आ गया? -13/84। ये आंसर आ गया tan अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है, थोड़ा जरा बोर्ड का इशू है इसलिए थोड़ा छोटा करके लिखा है, लेकिन उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहीं से समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।